वेलकम टू साई क्लासेस पर आपका स्वागत है। क्लास 10 साइंस के लिए आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर हमारे जो है असर्शन और रीजन से संबंधित जो है रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक कंटिन्यूअसली ये सीरीज चलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सो चैप्टर जो है वो है हमारा फर्स्ट, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो इसमें हम असर्शन जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, कुछ आपको ट्रिक्स भी इसमें बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास में होता है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स। ठीक है, एक होता है असर्शन, एक होता है रीजन। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं जिसमें से एक असर्शन है यानी कि कथन होता है और एक रीजन होता है यानी उसका कारण होता है। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। तो ये आपको जो ऑप्शंस गिवन है इनमें से हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा है बोथ ए एंड आर। ए मीन्स असर्शन एंड आर मीन्स रीजन। तो दोनों ही ए और आर यानी असर्शन और रीजन ट्रू है यानी सही है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी आर जो है, जो रीजन है वो ए को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। ये दोनों में रिलेशन है। ठीक है, दोनों ट्रू है और ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है, सेकंड बी ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। यहाँ पर भी वही बात है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर जो है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, वो ए से कहीं पर भी रिलेट नहीं करता, यानी ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ठीक है, सी जो हमारा ऑप्शन है उसमें असर्शन हमारा ट्रू होगा बट रीजन हमारा फॉल्स होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में असर्शन फॉल्स होगा और रीजन ट्रू होगा। तो हमको क्या करना है कि दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, उनको पढ़ करके ये जानना है कि दोनों सही हैं या दोनों में से कोई एक गलत है। ठीक है, तो अगर दोनों में से कोई भी एक गलत है तो सी या डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, तो वहीं पर ही जो है हम उसको क्लोज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लेकिन दोनों जब सही हैं तो फिर हमारा ऑप्शन ए या बी में से होगा। यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि क्या आर ए को एक्सप्लेन करता है या आर ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। ए फॉर असर्शन, आर फॉर रीजन। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। Assertion: pungent smelling gas is produced when sulfur burns in air. Reason: sulfur trioxide is formed on reaction of sulfur with oxygen. ठीक है, तो ये ऑप्शन हमको गिवन है, ए बी सी डी हमको देखना है इनमें से। ठीक है, ये यहाँ पर जो है ये ऑप्शन है। ठीक है, सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है ना, अब देखो इसमें हमको जो पता करना होता है कि ये असर्शन और रीजन ट्रू है या फॉल्स है, इसके लिए आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, फिर भी नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, ठीक है ना, वो आपको एक वीडियो के फॉर्म में आपको दे देंगे। ठीक है, और उसकी पीडीएफ भी आपको फ्री दे देंगे, जैसे कि आप उसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, आप उसको लर्न कर लेंगे तो क्या होगा कि आपको मालूम रहेगा कि भी क्या क्या चीज बातें ट्रू है। ठीक है ना, इससे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पर ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इसका मतलब ये सी ऑप्शन हमारा बनता है। ठीक है, तो वैसे तो हम यहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं भाई, लेकिन अब यहाँ पर ये जो दो असर्शन रीजन है इसको हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ठीक है ना, कि ये ट्रू क्यों है और ये फॉल्स क्यों है। ओके, असर्शन है अ पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। ठीक है सर, ठीक है, दिस इज ट्रू, सही बात है। व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। ठीक है ना, जब कोई भी चीज जलती है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, तो यहाँ पर भी वही है, सल्फर जब जलता है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड which is a colorless pungent smelling gas। ये ध्यान रखना, सल्फर डाइऑक्साइड जो बनती है वो कलरलेस है और पंजेंट स्मेलिंग गैस है। ठीक है, एक तीखी सी उसकी गंध होती है। अब यहाँ पर एक बात जानते हैं, if excess oxygen is present sulfur trioxide can also form, but sulfur dioxide is the main gas responsible for the pungent odor। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड का पंजेंट ऑर्डर से कोई रिलेशन
नहीं है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है ना। पंजेंट गैस इसमें होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो रीजन sulfur trioxide is formed on the reaction of sulfur with oxygen, ठीक है। दिस इज फॉल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ सल्फर बर्निंग इन एयर, ठीक है। इस कंटेक्स्ट में तो ये बिल्कुल फॉल्स है, ठीक है। तो इनिशियली क्या होता है, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड, नॉट सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनती है, ये बात को ध्यान रखें, ठीक है। Sulfur dioxide is formed only when sulfur dioxide reacts with additional oxygen under specific conditions, ठीक है ना। So assertion is true but reason is false। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए कंप्लीट, इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सप्लेनेशन होगा, पीडीएफ चाहिए तो आप booksbasket.in पर जाइए, ठीक है। वहां पर आपको, आप इस इमेज को देख लेना, सेलेक्ट कर लेना, ठीक है वहां पर, और जो ऑर्डर फॉर्म है उसको फिल कर देना, जिससे कि हम आपको इसकी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर सेंड कर सकें, ठीक है। कोई प्राइस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो काफी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। आप चैनल पेज पर जाएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पर कुछ प्लेलिस्ट जो है वो मेंशन है, इसके अलावा बहुत सारा स्टडी मटेरियल है, कंटिन्यूसली अपलोड होता जा रहा है रेगुलरली, ठीक है ना। और तो आपके लिए जो भी यूजफुल है आप जरूर जरूर देखिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको जरूर जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साई क्लासेस बाय नवीन सक्सेना एंड हिमिका सक्सेना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।